तो प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, राइट। कंसेप्ट है अपना सिंकिंग फंड से रिलेटेड। सिंकिंग फंड भी वही हो गया ना बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस से हर साल आप क्या करोगे, सिंकिंग फंड में बैलेंस ट्रांसफर करोगे, और वो सिंकिंग फंड किसके लिए यूज होगा, रिडम्पशन के लिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए। जैसे अपना डीआरआर था, इधर सिंकिंग फंड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो आपको अगर डिबेंचर रिडीम करना है तो हर साल आपको सिंकिंग फंड में बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा, बराबर है। तो डिपेंड नहीं रहोगे ना आप किसी के ऊपर। जब रिडम्पशन का टाइम आया तो देखा, अरे अपने पास सिंकिंग फंड में अच्छा बैलेंस है, और वही सिंकिंग फंड का बैलेंस आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, उससे एसेट क्रिएट हो जाएगा आपका, है कि नहीं। चलो, तो सी द क्वेश्चन, हियर इट इज। क्या दिया बेटा, ऑन 30th September 2013 the following balances stood in the books of SP Limited. Company name is what, SP Limited. चलो, 7% second mortgage debenture, that is 4 lakhs debentures है। इनकम रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, अभी देखो ये बैलेंसेस दिया आपको, फॉलोइंग बैलेंसेस स्टूड इन द बुक्स ऑफ एसपी लिमिटेड, कंपनी नेम एसपी लिमिटेड है, 7% सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर 4 लाख का है। इनकम रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो किया है वहां से आपको इनकम मिल रहा है, तो वो इनकम मिलेगा तो आपका फंड का बैलेंस विल इंक्रीज, योर सिंकिंग फंड बैलेंस विल इंक्रीजेस, याद रखना ये है। और ये इन दिस साइड आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिया आपके, कि आपने पहला इन्वेस्टमेंट किया ₹80,000, कहाँ इन्वेस्ट किया है, 5% स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, उसका वैल्यू है 76 का, मतलब फेस वैल्यू 80 था बट आपका कॉस्ट है 76। और क्या डेटा है बेटा, देखते हैं, आ जाओ। अदर डेटाज आर व्हाट, सी नेक्स्ट वन, सी अभी आपको दिया है इधर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, देखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है 25,000, सिंकिंग फंड का बैलेंस है आपके पास 3,65,500, ओके। और इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट देख रहे थे आप, तो इन्वेस्टमेंट में आपके पास देखो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सी हियर, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका 80,000 फेस वैल्यू का 5% स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में आपने इन्वेस्ट किया था, एंड आफ्टर दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन, आ जाओ, आफ्टर दैट यू हैव इन्वेस्टेड ₹90,000 फेस वैल्यू का 6% नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स, देन 70,000 का 7% प्लान प्रोग्रेस लोन्स, सबका कॉस्ट दिया इधर ₹1,80,000, 7.5% सेंट्रल सिक्योरिटीज, ये फेस वैल्यू है और उसका कॉस्ट है 1,85,000। सो दीज ऑल आर द इन्वेस्टमेंट्स, ये आपके पूरे इन्वेस्टमेंट दिए, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। भाई सिंकिंग फंड बैलेंस क्रिएट किया तो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, बाहर इन्वेस्ट करके कुछ पैसा ही कमाएंगे ना, है कि नहीं, बैलेंस और इंक्रीज होगा। नाउ ऑन द सेम डे, ऑन द क्या बेटा, सेम डे द इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड, सेम डे पे आपने इन्वेस्टमेंट को क्या किया बेटा, सोल्ड किया है, बराबर है। सो 5% स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एट कितना 90, द 6% नेशनल बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स एट पार, पार मतलब सेम वैल्यू पे, 7% प्लान प्रोग्रेस लोन्स एट 115 पे आपने सेल किया। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट है सब सेल किया फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, रिडम्पशन। देन व्हाट इज गिवन, 7.5% सेंट्रल सिक्योरिटी है 120, और 7.5% सेंट्रल सिक्योरिटीज कितने में आपने सेल किया बेटा, 120, ओके। Now what is given, on 1st October 2013 the debentures of ₹3 lakhs, क्या बेटा, the debentures of ₹3 lakhs, देखो इधर 3 lakhs were redeemed, 3 lakh का डिबेंचर आपको रिडीम करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 2.5%, मतलब 2.5%, 2.5% मतलब 2.5%। on the very same day what beta, 8% moon lending investments of ₹1 lakh, in the very same day what beta, 8% moon lending investment of ₹1 lakh were purchased at a premium of 3%। ये भी याद रखना, क्या बोल रहा है, on the very same day 8% moon lending investment of ₹1 lakh were purchased, वो परचेज किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 3%, ठीक है। तो आपने बाद में इन्वेस्टमेंट परचेज भी किया बेटा। एनुअल कंट्रीब्यूशन फॉर रिडम्पशन वाज 50,000। अब जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है फॉर रिडम्पशन के लिए जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो
वो आपको दिया है बेटा कितना 50,000 रुपीज, कितना एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000, वो आपको क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट करना है फॉर सिंकिंग फंड के लिए एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स, क्या क्या अकाउंट्स बनाना है आपको, पहला 7% डिबेंचर, सेकेंड सिंकिंग फंड और थर्ड वन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सो ये आपका क्वेश्चन है, इसी के बेसिस पे आपको पूरा सॉल्व करना है। तो अभी देखो अकाउंट बनाने से पहले हम लोग वर्किंग नोट अपना कंप्लीट कर लेते हैं। वर्किंग्स में मेन आपका क्या आएगा, जो इन्वेस्टमेंट्स का देखो आपको दिया है ना इधर, इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया है बेटा, क्या क्या वैल्यूज है, कौन से वैल्यूज पे सेल किया है, परचेज प्राइस कितना था। तो पहले इन्वेस्टमेंट सेल का पूरा वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद इजीली सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते टाइम पे क्वेश्चन रेफर करेंगे, ये तो एक रिव्यू था क्वेश्चन का कि क्या दिए। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। सो वेरी फर्स्ट वर्किंग नोट पहले कंप्लीट कर लो, सिंपल वर्किंग नोट। उसके बाद तो फिर अकाउंट नॉर्मल अपना फिनिश हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, एंट्री डालना बस, लेजर पोस्टिंग कर, लेजर एंट्री करना आपको। तो अभी देखो सॉल्यूशन में वर्किंग नंबर 1 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बना लो। तो इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड किया बेटा, तो आ जाओ इन्वेस्टमेंट सोल्ड से रिलेटेड क्या डेटा है आपके पास, यू कैन सी हियर, देखो इन्वेस्टमेंट सोल्ड on the very same day, means on the same day investment were sold 5% स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का जो इन्वेस्टमेंट है उसको 90% में बेचा आपने, 90%। हाँ ठीक है, तो आ जाओ देखो 90% मतलब क्या, इधर देखो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स किधर है आपका, हियर इट इज। ठीक है, तो उसका फेस वैल्यू कितना है 80,000 है, आप सेल ऑफ कितने में कर रहे हो 90% में, 90%, तो 80,000 का 90% निकाल लो, दैट्स इट, बराबर है, डायरेक्ट 90% बोला है। सो आ जाओ, नहीं बोला है मतलब वही जो इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू है डायरेक्टली। सो 5% स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, वेरी गुड, वेल डन तुषार। सो आप देख सकते हो ना बेटा इधर क्वेश्चन में 80,000 है, उसका जो फेस वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वो 80,000 है, और अपने को बोला क्या बेटा, इधर देखने का, what is given on the same day the investment were sold the 5% state development loans at 90%, 90% of face value है ये, एक्चुअली फेस वैल्यू है, ठीक है 90% ऑफ फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू उसका 80,000 था, यस वेरी गुड जयश्री। तो आपको इधर सोल्ड आ गया, इधर ब्रैकेट में दिखा देना 80,000 का 90%, दैट इज 72,000। वो एक्चुअली वहां फेस वैल्यू लिखा नहीं है, बट फेस वैल्यू था वो 72,000, यस परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड पार्थ, यस बेटा वेरी नाइस, शाबाश। चलो अभी नेक्स्ट आपको क्या दिया है, आ जाओ नेक्स्ट वाला इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं सब, आ जाओ एक साथ देख लेते हैं इधर। फिर 6% जो है ना बेटा 6%, देखो 6% नेशनल डिफेंस बॉन्ड, 6% वोट बेटा नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स एट पार है, मतलब ये जो नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स है उसको बोल रहा है पार, पार मतलब सेम वैल्यू 90,000 है ना, फेस वैल्यू 90,000, ये 90,000 में ही आ जाएगा। और 7% प्लान प्रोग्रेस लोन्स एट 115, तो ये जो 7% प्लान प्रोग्रेस लोन है वो 115, तो 70,000 का 115 में, ठीक है। और 7.5% सेंट्रल सिक्योरिटीज एट 120, तो ये 1,80,000 का 120, याद रखना सब फेस वैल्यू के ऊपर है, याद रखो, ठीक है बराबर। चलो आ जाओ, सो 6% नेशनल what defense bonds, 6% national defense bond, that is 90,000 at par है ये, तो at par that is same 90,000। फिर आपका 7% प्लान प्रोग्रेस लोन्स,
प्लान प्रोग्रेस लोन, ठीक है, 7% प्लान प्रोग्रेस लोन, दैट इज 70,000, 115%। 70,000 का क्या बेटा 115%, दैट इज 80,500। एंड देन आपका 7.5% सेंट्रल सिक्योरिटीज था। सेंट्रल सिक्योरिटीज, राइट, वो कितना बेटा ₹1,80,000, 120%। So it will come 2,16,000, बराबर है। तो सबका सेल वैल्यू आ गया आपका। सो टोटल आप दिखा देना सेल वैल्यू कितना हो गया आपका, टोटल सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। So you will get here total sale value of investment. Very good Parth, well done Anjali, yes very good Tushar, yes वो तो डायरेक्ट देखेंगे सब, वो तो यस करेक्ट। चलो सो टोटल आ गया इधर कितना 4,85,500, यस वेरी गुड बेटा, वेल डन, वेल डन अंजलि। 4,58,500 ये आपका टोटल आ गया सेल, ठीक है। दिस इज व्हाट टोटल सेल वैल्यू आ गया। अब उसमें से क्या करना है बेटा, लेस क्या करो, परचेज कॉस्ट। भाई वो जो इन्वेस्टमेंट खरीदा है उसका परचेज कॉस्ट क्या है, सो लेस व्हाट, आ जाओ बी। भाई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ तो दिखाना पड़ेगा ना अपने को कि इन्वेस्टमेंट सेल करने पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। प्रॉफिट हुआ रहेगा तो उतना सिंकिंग फंड का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, फंड बैलेंस। सिंकिंग फंड का पर्पस ही है ना अपने को रिडम्पशन के लिए यूज करना है, डिबेंचर रिडम्पशन के लिए ये फंड क्रिएट होता है। तो कुछ भी प्रॉफिट आया, कुछ भी इंटरेस्ट आया, इनकम आया, जो भी आ रहा है, इंटरेस्ट डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, जो भी इनकम आ रहा है वो सब आपके सिंकिंग फंड के बैलेंस को राइज करेगा, राइट। सो लेस व्हाट, परचेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, चलो। सो अभी परचेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको लेस करना है, चलो बच्चों। तो परचेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आ जाओ, क्या होगा, सबसे पहला 5%, वही सेम 5%, 6%, 7%, 7.5%, जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसका कॉस्ट लो, कॉस्ट ऑफ फेस वैल्यू नहीं। फेस वैल्यू तो आपने सेलिंग पर्पस के हिसाब से जितना परसेंट दिया था वो दिखा दिया, लेकिन प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो कॉस्ट से कंपेयर करना पड़ेगा ना बेटा। तो कॉस्ट कितना है आप देख सकते हो, इधर देखो, पहले 5% स्टेट, 5% व्हाट बेटा, स्टेट डेवलपमेंट लोन, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। सो कॉस्ट तो डायरेक्टली दिया वैसे भी क्वेश्चन में। सो कितना है कॉस्ट, आ जाओ देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन देखो, सी द क्वेश्चन हियर। सो 5% डेवलपमेंट लोन्स का कॉस्ट कितना है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का कॉस्ट है बेटा 76, ये कॉस्ट है। आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा कितने में था, ठीक है, 80,000 का फेस वैल्यू था बट खरीदा था आपने 76 में, समझे, वो कॉस्ट है आपका। तो 76, so here it is 76,000। फिर ऐसे ही आ जाओ, कंटिन्यू करो, नेक्स्ट 6% नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स,
नाउ इसका कॉस्ट आपका कितना बेटा, नेशनल डिफेंस बॉन्ड, यू कैन सी हियर दैट इज 1 lakhs। फिर ऐसे ही प्लान प्रोग्रेस लोन्स वाले का कितना है 70,000 एंड 1,80,000 सेंट्रल सिक्योरिटीज का है 1,85,000। सो कॉस्ट इज गिवन, सो कम ऑन लेट्स पुट इट। सो आ जाओ, 6% नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स है आपका रुपीज लैक्स, लैक्स है बेटा। फिर 7% प्लान प्रोग्रेस लोन का है आपका, प्लान प्रोग्रेस लोन्स 7% प्लान प्रोग्रेस लोन है आपका 70,000। विथ 7.5% सेंट्रल सिक्योरिटीज, that is 1,85,000, 1,85,000। ठीक है, चलो डन बेटा, यस वेरी गुड कपिल, शाबाश। सो आ जाओ, पूरा कॉस्ट का टोटल दिखाओ कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट पूरे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना गया अपना 4,31,000। ओके 4,31,000। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बराबर है। और वो इन्वेस्टमेंट का सेलिंग प्राइस, यू हैव सोल्ड ऑल दिस इन्वेस्टमेंट्स एट टोटल मींस टोटल सेल वैल्यू इज व्हाट 4,58,500 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट, purchase cost of investment is what 4,31,000. Now come on, is there a profit or loss? See, selling price is more, cost is less, so it's a profit, dude, it's a profit, right? So profit on sale of investment, so show kar de, so here there is a profit on sale of investment, so it's a what profit on what sale of investment. So here there is a profit on sale of investment, that you all have to remember it. Profit on sale of what? Sale of investment, right? So what is the profit? What will be the profit? So difference is what 27,500. $27,500, ठीक है बेटा, यस वेरी गुड अरिजीत, वेल डन अंजलि, परफेक्ट बेटा परफेक्ट, शाबाश, वेल डन एवरीवन, वेल डन, यस 27,500। अब बेटा प्रॉफिट आएगा तो आपका सिंकिंग फंड का बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा, याद रखो सिंकिंग फंड का बैलेंस, एनुअल कंट्रीब्यूशन जो करना है सिंकिंग फंड के लिए वो तो अलग है, वो तो पीएनएल में से क्रिएट होगा, प्लस इंटरेस्ट, अभी वो सिंकिंग फंड का बैलेंस इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां से जो भी इंटरेस्ट आएगा उससे भी फंड का बैलेंस इंक्रीज होगा, आपको प्रॉफिट हो रहा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, उससे भी सिंकिंग फंड का बैलेंस इंक्रीज होगा, समझा कि नहीं? और इधर भी सेम वही फंडा, सारा रिडम्पशन हो जाएगा, जब फुल रिडम्पशन हो जाएगा ना डिबेंचर्स का, तो सिंकिंग फंड का बैलेंस ट्रांसफर कर देगा किधर, जनरल रिजर्व में, समझा? किधर ट्रांसफर करने का बेटा, जनरल रिजर्व अकाउंट, कैरेट क्लियर? चलो आ जाओ, अभी ये हो गया सबका, बराबर है, यस यस। तो जनरल रिजर्व मतलब जो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम हुआ है वो पूरा ट्रांसफर करना है, ठीक है? चलो सो अब अपने को अकाउंट बनाना बेटा, ये मेन वर्किंग यही था अपना, प्रॉफिट मालूम पड़ गया, अब प्रॉफिट से आपका सिंकिंग फंड बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? बस इधर याद रखो वो फेस वैल्यू के बेसिस पे था बेटा, नहीं तो लोग कॉस्ट के बेसिस पे ले लेते तो पूरा सम रॉन्ग हो जाता है, ठीक है? तो वहां एक्चुअली दिया था फेस वैल्यू रहना चाहिए था, वो डायरेक्टली मेंशन भी किया ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये हो गया सबका डन, किसी का बाकी है? चलो तो एक एक करके अकाउंट बनाते हैं बेटा। फर्स्ट अपने को क्या बोला है अकाउंट बनाने के लिए, डिबेंचर्स अकाउंट। सी फर्स्ट अकाउंट दे हैव आस्क्ड टू प्रिपेयर डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स तो यार नॉर्मल है ना यार, 7% डिबेंचर्स। चलो
7% डिबेंचर अकाउंट पहला भरना है। आ जाओ। So company name is what? SP Limited. कंपनी नेम आपका है बेटा क्या? SP लिमिटेड। और सबसे पहला अकाउंट बनाना है आपको 7% डिबेंचर्स अकाउंट। चलो, फर्स्ट अकाउंट व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर? 7% डिबेंचर्स अकाउंट। $7 debentures account. Right? 7% debentures. चलो पहले इसको, छोटा अकाउंट है ये पूरा पेज बना लिया मैंने, बट इट्स वेरी स्मॉल अकाउंट, डायरेक्टली हो जाएगा। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है, पर्टिकुलर रुपीस, गॉट इट। चलो डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स। अभी सुनो, डिबेंचर्स के लिए सबसे पहले डिबेंचर्स लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस। तो डिबेंचर का बैलेंस है क्या क्वेश्चन में? होगा ही ना बेटा, नॉर्मल सी बात है। सो डिबेंचर्स देखो किधर है अपना, हियर इट इज, दिख रहा है? 7% सेकंड मॉर्टगेज डिबेंचर 4 लाख, 4 लाख का लाइबिलिटी है, ठीक है। सो डिबेंचर का बैलेंस है आपके पास, दैट इज 4 लाख। इधर चाहिए तो ब्रैकेट में दिखा देते हम लोग। ये क्या है? मॉर्टगेज डिबेंचर है, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन, वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? बाय बैलेंस। अब डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी ना, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। सो यू हैव टू पुट these liabilities balance what in credit side, because debenture is a liability, yeah, so it has credit balance. So by balance brought down, so the amount of debenture is what? 4 lakhs rupees. That's it, clear? मालूम पड़ा? 4 लाख रुपीस का अपना क्या है बेटा? डिबेंचर्स है, याद रखो, भूलना नहीं। और उसमें भी क्या बोल रहा है अपने को? आ जाओ इधर, इधर देखो। On 1st October 2013, the debenture of rupees 3 lakh were to be redeemed at a premium of 2.5%. ठीक है बेटा, आपको पता है डिबेंचर आपका रिडीम होगा 3 लाख, 3 लाख का फेस वैल्यू रिडीम हो जाएगा, कॉमन सी बात है। प्रीमियम को तो बाद में एडजस्ट करेंगे दूसरे अकाउंट में, बट अभी डिबेंचर का जो अकाउंट बन रहा है उधर तो सिर्फ फेस वैल्यू ही आना चाहिए ना बेटा, देयर शुड बी अ फेस वैल्यू ओनली। सो डिबेंचर में फेस वैल्यू कितना रिडीम होगा? 3 लाख का। तो बेटा अगर रिडीम होगा तो आप दे दोगे ना डिबेंचर होल्डर्स को, बराबर है कि नहीं? सो इधर दिखा दो, रिडीम होगा मतलब टू बैंक। एक्चुअली आप इधर क्या लिख सकते हो? टू डिबेंचर होल्डर भी लिख सकते हो, फिर डिबेंचर होल्डर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें बैंक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कोई टेंशन नहीं, आप टू बैंक लिख दो, चलेगा। मतलब इतना डिबेंचर आपका रिडीम हो गया, ठीक है। कितना डिबेंचर? 3 लाख का। 3 लाख का डिबेंचर आपका रिडीम हो जाएगा, बराबर। 3 लाख का बोला भी है ना, रिडीम, ठीक है। सो 3 लाख का डिबेंचर आपका रिडीम हो जाएगा बेटा, दैट्स इट। तो आउट ऑफ 4 लाख 3 लाख का डिबेंचर रिडीम, मतलब 3 लाख की लाइबिलिटी कम हो गई। 4 लाख का क्रेडिट बैलेंस था, लाइबिलिटी था, 3 लाख पे ऑफ हो गया तो रिडीम हो गया, मतलब इतनी लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस हो गई। मतलब आपका कैरिड डाउन लाइबिलिटी कितना होगा फिर? योर कैरिड डाउन लाइबिलिटी मतलब 1 लाख का लाइबिलिटी अभी भी है ना डिबेंचर्स का। सो क्लोज करो ना उसको, टैली करो, और तो कुछ है नहीं अपने पास। 4 lakhs, credit side is bigger, 4 lakh minus 3 lakhs, so 1 lakhs will be the, yes, 1 lakh will be the balance carried down. ये आपका बैलेंस carried down. This is what your balance carried down. That's it. Yes, Tushar, very good.
बराबर है बेटा, ये डिबेंचर्स हो गया। ओके गॉट इट। चलो ये डिबेंचर्स का अकाउंट डन हो गया अपना। अब डिबेंचर्स के बाद आएगा सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, तो सिंकिंग फंड अकाउंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। अगर अभी नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, तो चलो जितना होगा उतना देख लेते पहले, बिकॉज टाइम शेड्यूल्ड है, तो टाइम अपने पास कम है, कभी भी एंड हो सकता है। ओके आ जाओ। अभी आपका सिंकिंग फंड है। सिंकिंग फंड चलो, डेबिट क्रेडिट, विच अकाउंट? सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, सो हियर particulars, rupees, particulars rupees। चलो सिंकिंग फंड अकाउंट। अब बेटा सिंकिंग फंड में सबसे पहले वही चीज, सिंकिंग फंड का बैलेंस, यस और नो? सो बैलेंस तो पता है, फंड है, फंड है मतलब एक तरह से रिजर्व्स ही है आपका। रिजर्व्स का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस, स्पेशल रिजर्व है, रिडम्पशन करने के लिए स्पेशल रिजर्व कर रहे हो आप सिंकिंग फंड। ठीक है, सो बाय बैलेंस, पहले तो ब्रॉड डाउन बैलेंस इसका दिया है ना क्वेश्चन में, वो दिखा देना। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना दिया आपको सिंकिंग फंड का बैलेंस? ये देखो 3,65,500। So that is what buy balance brought down 3,65,500। ठीक है, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखा देना। और उसके बाद आप देखो इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया है कि आपके पास सिंकिंग फंड से इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है इनकम रिसीव्ड ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 14,500। अब ये कोई ट्रायल बैलेंस थोड़ी है, ये तो बैलेंसेस दिया ना आपको, बराबर है कि नहीं? इतने बैलेंसेस है आपके पास, तो जो इनकम मिलेगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से, जो भी इनकम मिल रहा है आपको, रिसीव हो रहा है, वो सिंकिंग फंड के बैलेंस को इंक्रीज कर देगा ना बेटा, है कि नहीं? तो चलो आ जाओ। सो पहले ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना था अपना? 3,65,500, 3,65,500। और फिर बाय जो इनकम मिला आपको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज हाउ मच? 14,500। बराबर है बच्चा, 14,500। गॉट इट? फिर उसके बाद आप क्या करोगे? एनुअली कंट्रीब्यूशन करोगे सिंकिंग फंड का पीएनएल अकाउंट से, तो वो भी आपको दिया ही रहेगा बेटा। एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना है जरा देखो, हर साल कितना सिंकिंग फंड के लिए आप क्रिएट कर रहे हो? सिंकिंग फंड रिजर्व कितना है? वेयर इज इट? हाँ भाई, किधर गायब हो गया? हाँ इधर है। एनुअल कंट्रीब्यूशन फॉर रिडम्पशन 50,000 का आपको सिंकिंग फंड का क्रिएट करना है आउट ऑफ पीएनएल। नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट करोगे ना। सो अपने शेयर होल्डर्स को बोल देने का, भाई सारा डिविडेंड मत लो, थोड़ा सिंकिंग फंड के लिए भी क्रिएट करो, क्योंकि अपना पर्पस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है, ताकि रिडम्पशन के टाइम पे अपने पास पैसे का अवेलेबिलिटी रहे। बराबर है? मालूम पड़ा? समझे कि नहीं? नहीं तो पता चला रिडम्पशन का टाइम आ गया, मुंह बना के बैठे, अरे किधर से दे, फिर से लोन लेंगे, एक लोन पे करने के लिए दूसरा लोन लेंगे, ऐसा थोड़ी चलता है। इसलिए सब पूरा मैनेज होना चाहिए, मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए बेटा। रिजर्व्स एंड सरप्लस वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ में रिजर्व एंड सरप्लस का बहुत बड़ा रोल है, याद रखना। ठीक है, सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इधर ये एंड हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एनुअल कंट्रीब्यूशन है, ये आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन है 50,000 का। बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? ये क्या है बेटा? एनुअल कंट्रीब्यूशन। और बेटा आपने सेल किया था, देखो
ये वर्किंग नोट आपने किस दिन के लिए बनाया है? इसी दिन के लिए। 27,500 का प्रॉफिट आया ना, तो प्रॉफिट होगा तो फंड का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, आपने सेल ऑफ किया इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट दैट इज प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया था? 27,500। दैट्स इट, क्रेडिट साइड हो गया, क्रेडिट साइड अपना डन, ठीक है, बराबर है। अब सुनो, क्रेडिट साइड डन हो गया, अब क्या बोल रहा है, इधर देखो, अभी आपको क्या बोल रहा है, आपने प्रीमियम भी दिया है, प्रीमियम देखो 2.5% का प्रीमियम दिया, बराबर है, 2.5% का प्रीमियम, तो 3 लाख का 2.5% का प्रीमियम आप दे रहे हो, तो कितना हो जाएगा? 7,500। तो प्रीमियम एडजस्ट कर लो ना इधर से, फंड बैलेंस तो है ही, इधर से एडजस्ट कर लिया हमने, कर सकते हो, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास। प्रीमियम ऑन व्हाट? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 3 लाख का कितना? 2.5%, दैट इज 7,500, वो एडजस्ट कर लिया, बराबर है। और क्या बोला था मैंने, सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए, कितना? जितना फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम हुआ है, तो टू जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करोगे आप? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडीम दैट इज 3 लाख, बस उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो आपका कैरी डाउन बैलेंस हो जाएगा। तो टैली करना, जो भी बैलेंस आएगा, टोटल कितना रहा इधर, कितना? 457,500, ओके, 457,500। So balancing figure will be carried down balance, कितना आ रहा है? 1,50,000। So ये हो गया टू बैलेंस carried down, that's it, this is what टू बैलेंस carried down। अभी